देखो, परसों तुम लोग को ब्रीथ का हम सूत्र दिए थे याद करने के लिए, दिए थे कि नहीं? यस सर। ब्रीथ का सूत्र दिए थे, यस सर। सबको याद है? यस सर। देखो, कोई भी सवाल बनाने से पहले फार्मूला को याद करना होगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा, समझ में ही नहीं आएगा। चलो देखो, एक तरफ से सवाल बताते हैं। ठीक है, कट तो नहीं रहा है? कट रहा है सर। ठीक है, यस। देखो यहाँ पे हम लिख दिए किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। सवाल बोर्ड पर है और लिखा हुआ है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। मान लो हमारा ये वाला एक वृत्त है और ये केंद्र बिंदु से ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल और परिधि। तुम लोग को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मेरे पास जो दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है आर, बताए थे ना कि त्रिज्या किसको कहते हैं? आर को, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस। ठीक है, हमको कह रहा है निकालने के लिए क्या? क्षेत्रफल कह रहा है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखो, पाई का मान हम पहले ही बता चुके थे 22/7। ये नेचुरल है, पहले से मान दिया है। पाई का मान 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर गुना आर। 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। एक देखो 7 और ये 7 कट गया, कितना बचा? 22 गुना 7 तो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। यस सर। अब हमको निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। सूत्र होता है पहले से हमारे पास। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7, 7 खत्म, 2 गुना 22, 44 सेंटीमीटर, है ना। देखो मेरे पास क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया और वृत्त का परिधि निकल गया। समझ में आया निकालने के लिए? मान कितना आसान है। स्पीड में जल्दी से उतारो, जल्दी से। सर एक बार और बतलाएं। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है? किसी वृत्त का व्यास, ध्यान से समझना सवाल को, समझा? किसी वृत्त का व्यास, ये हमारा वृत्त है और ये हमारा व्यास है ना। तो व्यास d बराबर दिया हुआ है, तो सवाल में कहीं d का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ। जब भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी सवाल में व्यास दिया रहे तो पहले व्यास को त्रिज्या में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? त्रिज्या में। तो त्रिज्या बराबर हम सूत्र लगा देंगे। तो त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है? व्यास बटे 2। अगर किसी को याद रहता तो 2.5 से बोल देता। बाबू सूत्र याद नहीं रहेगा, सवाल कोई कर्म का बनाने से नहीं होगा। 7/2। आर का मान कितना निकल गया? 7/2। अब कह रहे हैं क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2। एक साथ कट गया, ये 11 दूनी कट गया, क्या बचा? 11 गुना 7/2, 77/2।
काट देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 7/7 7 खत्म, 2 2 खत्म, कितना बचा? 22। हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 38.5 और परिधि हो गया 22 सेंटीमीटर। समझा? अगर गणित बनाना है तो सूत्र को रटना सीखो, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे समझ में आ जाएगा, घर जाते जाते भूल जाएगा। ठीक है, सवाल बता दो स्पीड में। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? आसान पूर्वक से तुम लोग देखो, तीसरा नंबर सवाल है, समझ गया? देखो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, सवाल में जिसका मान दिया रहेगा उसी का मान हमको पहले बैठाना है, उसी का मान पहले बैठाना है। सपोज उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो हम लोग जानते हैं ना, पाई का मान जानते हैं, लेकिन हमारे पास आर स्क्वायर नहीं, आर का मान नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? आर का मान चाहिए। क्या चाहिए? आर का मान चाहिए, मतलब रेडियस, त्रिज्या चाहिए। तो हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि कितना दिया हुआ है? 44 बराबर 2 गुना 22/7 गुना आर। तो हम यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर का मान बाहर 44 गुना 7/22 गुना 2। 22 को 2 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 को 2 से काटेंगे, क्या बच गया मेरे पास? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया ना। अब हम निश्चित रूप से यहाँ पे आर का मान लगा देंगे। अब न बनेगा, क्योंकि आर नहीं निकालेंगे तो सवाल ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो 22/7 गुना आर गुना आर, 7 7 खत्म। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया? समझ में आया? चल जल्दी बना स्पीड में। छोड़, पहले समझ लो। सवाल नंबर 4 है ना, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे बात कर रहा है क्षेत्रफल का। किसका बात कर रहा है? क्षेत्रफल का बात कर रहा है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी परिधि क्या होगी? पिछले सवाल में परिधि दिया हुआ था तो क्षेत्रफल निकालना था, अब की क्षेत्रफल दिया हुआ है तो परिधि निकालना है। समझ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? चल अब देख, किसी वृत्त का, हाँ हम क्या बताए, सवाल में जिसका मान दिया रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का पाई आर, पाई का मान, क्षेत्रफल का मान दिया हुआ 154, 22/7 गुना आर स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस कर देंगे, आर स्क्वायर का मान बाहर आ जाएगा। 154 गुना 7/22, इसको काट दे, 7 बराबर आर स्क्वायर बराबर 7/7। स्क्वायर काटेंगे तो इधर रूट चल जाएगा। आर बराबर कितना निकल गया? 7। अब क्या निकालना है हमको? वृत्त की, मेरे पास आर का मान निकल गया ना, आर निकलेगा तभी कुछ निकलेगा। अब वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 गुना 22/7 गुना आर, आर का मान 7।
सात सात खत्म 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। 4 सवाल बताए, अब बनेगा सबसे। यस सर। 40 मिनट में अभी चेक करते हैं।